हरे कृष्ण। बृहद भागवत अमृतम पार्ट 2 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 220। एकदा यमुना तीरे विहरन् नन्दनन्दन शुश्रावात्महृदे तस्मिन् कालियं पुनरागतम्। एक दिन भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण यमुना के किनारे विहार कर रहे थे। यमुना के किनारे पे घूम रहे थे, भगवान विहार कर रहे थे और उन्होंने सुना कि कालिया फिर से आ गया है वापस। जो कालिया को पहले भगा दिया था भगवान ने, भगा के रमणक द्वीप में भेज दिया था, वो कालिया वापस आया है। भगवान ने ऐसा सुना। देखिए गोलोक धाम में, गोलोक धाम की लीला है। पृथ्वी पे जो भूम वृंदावन है यहाँ का लीला नहीं है। गोलोक धाम में जहाँ पर कृष्ण और उनके पार्षद नित्य विराज करते, वहां की लीला है। तो उन्होंने श्रवण किया कि कालिया आया हुआ है, तो भगवान तुरंत जाते हैं। एकाकी तत्र गत्वाशु नीपमारुह्य वेगतः उदित्वा नीपपातस्मिन् हृदये निशारयन् नृपान्। तो भगवान अकेले एकाकी, हाँ, दौड़ के भगवान जल्दी से जाते हैं। जल्दी से भगवान यमुना किनारे जाते हैं, जहाँ पर कालिया था वहां पर जाते हैं। गत्वा आशु, बहुत शीघ्र जाते हैं वहां पर। और नीपम आरोह, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और बड़े वेग से उस ऊंचे वृक्ष से भगवान ने यमुना में छलांग लगाया, कूदका लगाया। कुदित्वा, वहां से कूदते हैं। कुदित्वा, भगवान कूदते हैं उस वृक्ष के ऊपर से नीचे। नीप पाता, बहुत बहुत जोर वेग से यमुना में गिरे भगवान। इतने जोर से गिरे कि मतलब उसका जो जल था, जल के ऊपर बहुत जोर से आघात लगा और जल बहुत जोर से ऊंचा उछला। भगवान इस तरह से कूदते हैं कालिया रथ में। विचित्र संतारवितार लीलया जले संस्तत् बहुधा निनादयन् फलेन भोगे मुनेत्यजविष्टिता सकौतुकीकान् चिददर्शयन्। भगवान यमुना में कूदते हैं। कूदने के बाद विचित्र संतार अवितार लीला, भगवान उस कालिया रथ में विचित्र प्रकार से संतार, संतार मतलब सातार, तैरना, विचित्र प्रकार से तैरने लगे। मतलब अलग अलग तैरने के जो अलग अलग स्टाइल होती है ना, जैसे उल्टा तैरना, सीधा तैरना, फिर कछुए के जैसे, मछली के जैसे, अलग अलग प्रकार से तैरने का कुछ सिस्टम होता है। तो वो अलग अलग प्रकारों से भगवान नदी में विहार कर रहे थे, यमुना रथ में और कालिया रथ में यमुना विहार में विहार कर रहे थे। अवतार लीला है। और इस तरह से जले लसंस्तत् बहुधा निनाद है, और पानी को जोर जोर से आवाज कर रहे थे भगवान। जोर जोर से हाथ पांव उसमें पटक रहे थे पानी में और जोर जोर से आवाज करने लगे कालिया रथ में। तो मेरे को आप लोग को पता होगा, जब भागवतम में हम जब कालिया दमन का लीला पिछली बार श्रवण किया था, हमने एक नरसिंह मेहता का लिखा हुआ गुजराती भजन शेयर किया था आप लोग के साथ, गाया था। तो वो कालिया दमन का जो नरसिंह मेहता का भजन था, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी थी जो भागवतम से मैच नहीं करते। तो मैं सोच रहा था भागवतम में तो ऐसा लिखा नहीं है, नरसिंह मेहता ने कैसे लिखा है ये बात। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो गोलोक धाम में कालिया दमन का लीला है, वो मैच कर रहा है नरसिंह मेहता का, वो जो लेखनी के साथ मैच कर रहा है। तो इसका मतलब भगवान के शुद्ध भक्त कुछ भी लीला लिखते हैं, अगर शास्त्र में नहीं भी मिलता है तो समझना चाहिए वो कहीं ना कहीं जरूर
भगवान ने लीला किया है, उनके हृदय में भगवान ऐसा ही लीला प्रकाश किया। तो इसलिए अलग अलग लीला है। लेकिन फिर देखिए नरसिंह मेहता कहाँ गुजरात में रहने वाला, और कहाँ यहाँ पर रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने वृंदावन में बृहद भागवत में ये लीला लिखा हुआ है, जो नरसिंह मेहता ने भी गाया है। इस तरह से भगवान जोर जोर से आवाज करने लगे पानी में हाथ में लगे। तब क्या हुआ, खले न भोगे अमुने वेष्टिता। तो कालिया जो यमुना में सो रहा था, वो कालिया उठता है और बाहर आता है, और वो कालिया के साथ भगवान का युद्ध होता है। युद्ध होने में कालिया ने भगवान को पूरा अपने लपेट लिया, अपने शरीर से भगवान को लपेट लिया, और लपेटने की वजह से भगवान मूर्छित हो गए। ये लीला दूसरी है, सेकंड टाइम है। जो कालिया के लिए हमने जो पहले सुना था वो दूसरी थी, ये दोबारा हो रही है, इसलिए बहुत सारी बातें अलग होगी, मैच नहीं होगी। तत्संगिनस्तं सहसा प्रयातं गोपास्त्वनालोक्यमृता इवाभवन् सर्वे तदन्वेषणकातराययो तत्पादचिह्ने हृदमीक्षिते रमुम्। जो कृष्ण के साथ दूसरे ग्वाल बाल जो खेल रहे थे, कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल साथ में खेल रहे थे, वो उन्होंने देखा कि कृष्ण गायब है, कृष्ण दिख नहीं रहे अचानक। वो जो ग्वाल बाल होते हैं वो हमेशा श्री कृष्ण को देखते ही रहते हैं, देखते रहते। थोड़ा देर के लिए भी अगर वो कृष्ण को देख नहीं पाते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है। इसलिए जैसे कृष्ण को नहीं देखा वो लोग व्याकुल हो गए, विवल हो गए, सब ग्वाल बाल सब विवल हो गए। तत्संगी ना, संगी कृष्ण के जो संगी हैं, उनके साथ खेलने वाले, वो सब देखा कि कृष्ण कहीं चले गए हैं। प्रयातम मतलब चले गए। प्रयात का दूसरा एक मतलब होता है कि किसी का बॉडी है लेकिन उसमें सोल नहीं है, उसको प्रयातम भी कहते हैं। बॉडी में है लेकिन सेंस नहीं है, उसको प्रयात कहते हैं। प्रेत आत्मा प्रयात। तो सहसा प्रयातम, अचानक चले गए कृष्ण। गोपास्तनालक मृता एवं, वो जब कृष्ण को देखा कि कृष्ण नहीं है, चले गए हैं, मृत तो मृता एवं, वो उनके जो कृष्ण के संगी थे वो मृत जैसे हो गए। भगवान कृष्ण के जो संगी थे, ग्वाल बाल थे, ग्वाल बालों ने जब कृष्ण को नहीं देखा, तो वो लोग कृष्ण को जब देख नहीं पाया तो वो मरने जैसे हो गए। और उनका जीवन तो कृष्ण के बिना अधूरा होता है। कृष्ण को नहीं देखने से तुरंत उनका मन खराब हो जाता है और वो मृत्यु जैसे हो जाते हैं। थोड़ा देर में ही ऐसा हो गया, जैसे ही नहीं देखा कृष्ण को वो लोग व्याकुल हो गए और मृत की जैसे हो गए। फिर क्या हुआ, सर्वे तद अन्वेषण कातरा, वो लोग अन्वेषण करने लगे, ढूंढने लगे कृष्ण को। कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तो कैसे ढूंढेंगे, अच्छा किसी को बोल के नहीं गए थे, भाग गए थे सही के बीच में। तो उन्होंने क्या किया, तत्पाद तत्पाद चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह को उन्होंने फॉलो किया कि कृष्ण के पांव जब भाग गए तो पांव की छाप तो पड़ जाती है जमीन के ऊपर। तो पांव की वो निशानी को देखते देखते वो लोग आगे बढ़े, तो जाके वो लोग सब यमुना के तट पे पहुंच गए। कृष्ण के चरणों को, उनके पद चिन्हों को अनुसरण करते करते जब आगे गए तो वो लोग कालिया रथ के पास पहुंच गए। सब बाल बाल दृष्टवेव कृष्णं तमदृष्ट चेष्टं मोहं गतास्ते वयस्य संघा आच्छादितं यं वनवीथिवीरे
अनालोकयन्तो न जिजीविषन्ति दृष्ट्वैव कृष्णं तमदृष्ट चेष्टम्। ग्वाल बाल यमुना के तट पे पहुंचते हैं और पहुंच के सब कृष्ण को देखने लगे पानी में। तो क्योंकि पानी अगर क्रिस्टल क्लियर होता है तो ऊपर से भी दिखाई पड़ता है कि पानी के अंदर में भी चीजें दिखाई पड़ती है। तो पानी क्रिस्टल क्लियर था, इसलिए ऊपर से उन्होंने देखा कि कृष्ण पानी के अंदर कालिया रथ के अंदर, कालिया रथ मतलब कालिया दाह जो जगह है वो, तो कालिया रथ में कृष्ण कालिया की कुंडली में बंधे हुए हैं और अचेष्ट, अचेष्ट मतलब उनके शरीर में कोई चेष्टा नहीं है, उनका शरीर हिलडुल नहीं रहा है, उनके शरीर में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं है, वो हिलडुल नहीं है। तो उसको देख के ग्वाल बाल मोहित हो गए, एकदम मोहित होके मूर्छित हो गए, मूर्छित होके सब गिरने लगे, सब बाल बाल वहां पर गिरने लगे। वहां पर ही यमुना के किनारे से ग्वाल बाल कृष्ण को देख रहे हैं कि कृष्ण कालिया की कुंडली में लपेटा हुआ है और उनके शरीर में प्राण के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं, श्वास प्रश्वास बंद है, मूर्छित जैसे है। उसको देख के मोहित हो गए, मोहित होके सब धड़ाम करके गिर गए, सब बच्चे एक के बाद एक गिरने लगे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोप कुमार कहते हैं कि देखिए, जब कृष्ण खेल खेल में, जब लुका छुपी का खेल खेलते थे ग्वाल बालों के साथ, लुका छिपी का खेल खेलने के समय जब कृष्ण छुप जाते थे, कभी कभी ऐसे ही कृष्ण मजाक में छुप जाते थे, कभी कभी मजाक करके कृष्ण छुप जाते थे। तो छुपते थे तो 10 कुछ सेकंड के लिए कृष्ण छुपते थे, उसमें ही ग्वाल बाल आ, उनके वियोग को सहन नहीं कर पाते थे, उसी में ग्वाल बाल मूर्छित हो जाते थे। थोड़ा देर के लिए कृष्ण छुपते थे उससे। तो फिर यहाँ तो कालिया के नाग में दिख रहे हैं उनकी लपेट में भगवान को, इसलिए ग्वाल बाल मूर्छित में गिर गए। गावो वृषावत्सतरा धान्ये ग्राम्या समग्रा पशवोऽथ वन्या तीरे स्थिता तत्र महार्तनादम् क्रन्दन्ति कृष्णाननदत्तनेत्रा। उसके बाद गायें सब आ गई, जिन गायों को चरा रहे थे बाल बाल, क्योंकि भगवान पहले गायों को चरा रहे थे। गायों को चराते चराते खेल शुरू कर देते हैं, ग्वाल बाल आपस में खेलना शुरू कर देते, खेलते खेलते वहां से कृष्ण निकल गए बिना बोले। तो गायें सब आ गई, वृषा मतलब बैल, गाय और बैल जितने भी सांड थे वो सब आ गए नदी के किनारे। बछड़े आ गए, बछड़ियां सब आ गई, सब लोग आ गए नदी के किनारे। और ग्राम में और भी बाकी जो पशु साथ में, जैसे कुछ कुत्ते हैं, हिरन है, वो भी आ गए ग्राम में। समग्र पशु, वो सब पशु आ गए, नदी के किनारे आ गए। और सब लोग नदी के तट पे एक टक से नदी में देखने लगे। सब पशु नदी के दोनों तरफ, मतलब नदी के किनारे पूरा लाइन लग गया पशुओं का, वो लोग एक टक से कृष्ण को देखने लगे। देख के जब उन्होंने देखा कि कृष्ण निश्चेष्ट हो गए हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगे और पुकारने लगे। सब पशु लोग, पशु पुकारने लगे, पशु जैसे गाय पुकारते ऐसे पुकारने लगे, कृष्ण को देख देख के पुकार रहे हैं सब पशु। और कृष्णा नन दत्त नेत्रा, सबकी आंखें कृष्ण को देख रही है, एकदम एक टक नजर से कृष्ण की तरफ देख रहे हैं और जोर जोर से पुकार रहे हैं सब पशु लोग, चिल्ला रहे हैं। आक्रंददीना विहगारदस्य तस्यान्तरुड्डीय पतन्ति वेगा वृक्षादयस्तत्क्षणमेव शोषम् प्राप्ता महोत्पातयाश्च जाता। और पंछी, जंगल के जितने भी पंछी थे वो पंछी जोर जोर से पुकारने लगे, पंखी सब जोर जोर से कोलाहल करने लग गए। और वो लोग
वो यमुना के ऊपर घूमने लगे, कालिया रथ के ऊपर सब पंछी घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। और उतना ही नहीं, पंछी लोग कृष्ण के विरह में यमुना में गिरने लगे, के सब पंछी यमुना में गिरने लगे। उनको कृष्ण को दिखाई पड़ रहा है पानी में, तो उधर जाके गिर जा रहा है। और कालिया रथ तो बहुत विषैला है, भयंकर है, जो भी उसमें गिरेगा वो तो मृत्यु हो जाएगी तुरंत। पंछी गिरने लगे, और जितने भी वृक्ष है नदी के किनारे, दोनों किनारे में, सब वृक्ष, वृक्ष को भी अनुभव होता है कृष्ण का ये जो मूर्छा प्राप्त हुआ है होना, वृक्षों को भी अनुभव हुआ। वृक्ष भी सब सूखे हो गए, तुरंत सूख गए सबके वृक्ष। और आकाश में बहुत प्रकार के उत्पात अपशुकन दिखने लगे। कैसे अपशुकन? जैसे ओ, उसको क्या बोलते, उल्का, उल्कापात होना, ये सब होने लगा। सूर्य का तेज क्षीण हो जाना, ये सब दिखाई देना, अपशुकन दिखाना आकाश में। संप्रेरितो अंत प्रभुणेव तेन तावन् जगामा व्रजमेक वृद्ध महाराव गणे सुघोरे क्रंदन्तनुद्दन्तं तमथा चक्षे। अभी ग्वाल बाल तो सब मूर्छित होकर गिर गए, और गाय भी सब रंभा रही है। तो कृष्ण के घर पे खबर कौन देगा? व्रज में कौन बताएगा कि कृष्ण की ये दशा हुई है? व्रजवासियों को कैसे पता चलेगा? कोई तो सेंस नहीं है किसी को बोलने का, घर पे जाने का वो याद ही नहीं रह गया, सब लोग मूर्छित होकर गिर गए। तो एक वृद्ध गोप था, उसको भगवान ने हृदय से प्रेरणा दी। तो भगवान की प्रेरणा से वो वृद्ध दौड़ते हुए गांव में जाता है। गांव में गया, गांव मतलब ब्रज में, ब्रज में गांव में गया, और वहां जोर जोर से हाहाकार करके चिल्लाने लगा, रोने लगा, और बताने लगा कि कैसे कृष्ण नदी में गिर गए हुए हैं, और कालिया उनको पकड़ लिया है कृष्ण को, कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, कालिया ने चपेट लिया है कृष्ण को। ऐसे रो रो के जोर जोर से पुकारने लगा। रागेव दृष्ट्वा महतो भयंकरान् उत्पातवारान् बहुसंभ्रमाकुलान् अन्वेषणार्थं व्रजमंगलस्य ते घोषस्थितासन् बहिर्विनिसृता। तो ब्रज में पहले से ही बहुत सारे महान भयंकर उत्पात दिखने लग गए थे। ब्रजवासियों ने ऑलरेडी भयंकर उत्पात देखा। उत्पात मतलब अपशुकन, भयंकर अपशुकन पहले देख लिए। तो पहले से ही ब्रजवासी चिंतित थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, क्या हो रहा है, ऐसा उत्पात क्यों हो रहा है, चारों तरफ कुछ अनिष्ट हुआ लगता है। ऐसे अनिष्ट की आशंका में पहले से ब्रजवासी थे। तो जब उन्होंने वृद्ध के मुंह से सुना कि कृष्ण ऐसे कालिया रथ में, कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया है, कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, कालिया की कुंडली में पड़े हुए हैं, तो ये जब उन्होंने सुना, वो लोग सब बाहर आ गए। सब ब्रजवासी घर के बाहर पहले ही निकल गए थे, और बाहर ऐसे ही पहले भटक रहे थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण का, वो लोग ढूंढ रहे थे कृष्ण को। क्योंकि जैसे भी ब्रज में कोई उत्पात होता है तो सबसे पहले ब्रजवासियों को कृष्ण की चिंता होती है कि वो कहाँ है, वो क्या करना है। हाँ। पुनः प्रयावासस्तस्य भग्नकण्ठस्वरस्य तु तद्वाक्यं तेषु सहसा वज्रपातैवाभवन्। तो जो वृद्ध आया था वो रो रो के बोल रहा था, लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उनका गला रुद्ध हो जा रहा था। फिर भी वो लोग समझ पाए कि कुछ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा उनको समझ में आ गया। तो समझ के उनको, वो जब सुना ब्रजवासियों ने कि कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है, तो उनको वज्रपात हुआ। जैसे वज्रपात होता है वैसा उनको अनुभव हुआ, ऐसा दुख अनुभव हुआ। सगृहेव स्थितो रामो मिथ्या मिथ्यातिघोषयन् सांत्वयन् व्रजलोकांस्तान् मृतप्रायान् प्रधावत।
तो जैसे ही ब्रजवासियों ने वृद्ध के मुंह से सुना कि कृष्ण का ऐसा दशा है, ब्रजवासी मृत प्राय हो गए, मरने जैसे हो गए और दौड़ने लगे, इधर उधर भागने लगे, हाँ, यमुना की तरफ भागने लगे। तो बलराम जी सबको बोलते कि रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? बलराम जी, मिथ्या है, मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता है। बलराम जी ने बोला ये बात मिथ्या है। मिथ्या है, क्यों मिथ्या है? एक नंबर तो कालिया को बहुत पहले ही कृष्ण ने भगा दिया है, कालिया है नहीं वृंदावन में। दो नंबर, कृष्ण इतने शक्तिशाली है कि कालिया कृष्ण का नहीं बिगाड़ सकता है कुछ भी। कृष्ण ने कितने बड़े बड़े असुरों को मारा है। तो इसलिए बलराम जी ने कहा कि मिथ्या है, मिथ्या है, तुम लोग भागो मत, दौड़ो मत, मेरी बात सुनो। लेकिन बलराम जी की बात कौन सुनेगा? वो लोग तो कृष्ण के चिंता में इतने मग्न है, वो दौड़ के पहुंच जाते हैं यमुना। तो बलराम जी फिर अकेले हो गए घर में, सब तो चले गए। तो बलराम जी क्या करेंगे? मातरम रोहिणीम यत्नात् प्रबोध्य गृह रक्षणे नियुज्य पुरतो यातिर धावित्वा तेषां मिलत्। तो बलराम जी ने अपनी माता रोहिणी को समझाया कि देखो माता, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे समझाया। रोहिणी को बोला कि तुम घर संभालो, तुम ब्रज में संभालो, मैं जाता हूँ, मैं सबको संभालता हूँ। यमुना किनारे जाना पड़ेगा मुझे, सबको समझाना पड़ेगा। तो बलराम जी ने रोहिणी को घर पे समझा के रखा, अपनी माता को, और स्वयं पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे यमुना तट पे आते हैं। अचिरातं मृदं प्राप्त सोनुजं वीक्षितादृशम् नाशक्नोद रक्षितुं धैर्यं रुरोध प्रेम कातर। तो बलराम जी जब यमुना के किनारे पहुंचते हैं, और पहुंच के जब बलराम जी ने अपनी आंखों के सामने कृष्ण को देखा, कृष्ण कालिया की कुंडली में लपेटा हुआ है, ये दृश्य देख करके बलराम जी खुद ही मोहित हो गए और अपना धैर्य खो गया बलराम जी का। और बलराम जी जोर जोर से रोने लग गए। देखिए, जो बलराम जी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि मिथ्या है, मिथ्या है, डरो मत, कुछ नहीं हुआ, वो बलराम जी स्वयं कृष्ण को देख के जोर जोर से रोने लगे। विलापं विविधं चक्रे काष्ठापाषाणभेदकम् स्नानमूर्छामं प्राप्तो यशोदानन्दवत्सतो। तो बलराम जी विलाप करने लगे, विविध प्रकार के विलाप करने लगे कि हे मेरे भैया, मेरे अनुज, तुम क्या हो गया तुमको? कहाँ, तुम क्यों इधर आए कालिया में? आज मैं घर पे था, नहीं तो मैं तुमको इधर आने नहीं देता। मेरे एब्सेंस में तुमको कालिया ने पकड़ लिया। ऐसे बहुत विलाप करने लगे बलराम जी, रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। और कैसा उनका रोदन था, उनका रोना कैसा था? काष्ठ पाषाण भेद का, लकड़ी को, लकड़ी फट जाएगी, पत्थर फट जाएंगे, लकड़ी और पत्थर भी द्रवित हो जाएंगे, ऐसा बलराम जी रो रहे थे। लकड़ी और पत्थर भी द्रवित हो जाएंगे, ऐसा रोना था बलराम जी का। और फिर रोते रोते बलराम जी मूर्छित होके गिर गए। सोचिए, जो बलराम जी से ब्रजवासियों को समझाना चाहिए, सबको सांत्वना देना चाहिए, वो खुद मूर्छित होके अभी गिर गए। ततस्तेषां च सर्वेषां प्राणिनाम् आर्तिपूरिता महाक्रंदवरा घोरा बभूर्विश्वरोदका। तब उनका और प्राणियों का ऐसा महान दुख पूर्ण रोने का घोर शब्द, तब बलराम जी का रोने का आवाज, यशोदा का, नंद महाराज का, गौओं का, सबका रोने का आवाज, ऐसा रोने का आवाज उठा कि पूरे विश्व को घेर लिया। उन सब का जो रोने का आवाज था, वो पूरे विश्व को घेर लिया, वो आवाज। तेन नादेन महता बलराम सचेत आत्मानं स्तंभयामास यत्नाद वीर शिरोमणि। वो जो सबका रोने का जो आवाज था, वो सुन के बलराम जी की मूर्छा टूट गई। बलराम जी वापस जग गए। जग के बलराम जी ने क्या किया? अपने आप को संभाला, अपने आप को धैर्य दे के संभाला। वीर शिरोमणि,
कि बलराम जी वीर है, बलराम है, शक्तिशाली है, अपने आप को संभाले उन्होंने। क्षणेन संज्ञां पितरौ गतो तो दृष्ट्वा सुतं तादृशं रुदन्तो वेगात्तमेव हृदमाविशन्तो क्रुद्धो बलात् श्री बलिना कराभ्याम। नंद महाराज और यशोदा ये मूर्छित हो गए थे। जब उनकी मूर्छा टूट गई, मतलब वो जब चेतना में आए दोनों, और चेतना में आने के बाद जब उन्होंने श्री कृष्ण को कालिया की कुंडली में देखा, तो देख के उनसे रहा नहीं गया। तो यशोदा और नंद महाराज दोनों यमुना में कूदने के लिए, जंप लगाने के लिए, कूदने के लिए तैयार हो गए। तो बलराम जी ने अपनी बल पूर्वक दोनों को बहुत जबरदस्ती रोक लिया। रोका, फिर क्या हुआ? मूर्छितान् मृततुल्यास्तान् सर्वान् दृष्ट्वार्तियन्त्रितः सगद्गदवरेणोच्चे कृष्णं संबोध्य सोब्रवीत्। बलराम जी ने जब सबकी ये दशा देखी, महाराज की दशा देखी, यशोदा की दशा, पशुओं की दशा देखी, ग्वाल बालों की, तो बलराम जी को बहुत करुणा आ गई। उनका सबका दुख देख के बलराम जी बहुत दुखी हो गए कि इतना सबको क्यों मतलब कष्ट हो रहा है। तो बलराम जी ने कृष्ण को पुकारा। बलराम जी कृष्ण को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है जो कृष्ण को बलराम जी बोल रहे हैं अभी। श्री बलदेव उवाच, बलदेव जी कृष्ण को कह रहे हैं अभी, एतेन वैकुंठ निवासी पार्षदा न वानरास्ते न च यादवा अपि गोलोकलोका भवदेक जीवना नश्यन्त्य शक्या भगवन् मया वितुम्। हे हे मेरे भाई कृष्णा, मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज कृष्णा, तुम क्या कर रहे हो, कैसी लीला कर रहे हो तुम? ये जो लोग हैं यहाँ पर, जो सब रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, माता पिता गाय सब, ये लोग, ये तुम्हारे वैकुंठ के पार्षद नहीं है। ये तुम्हारे वो रामलीला में जो बंदर सब भाग लेते, ये सब बंदर नहीं है, वो रामलीला के बंदर नहीं है जो तुम्हारे मूर्छित होने पे भी वो जिंदा थे। और ये लोग तुम्हारे यादव नहीं है द्वारका के, ये लोग द्वारका के यादव नहीं है, ये लोग तुम्हारे अयोध्या के बंदर नहीं है, ये तुम्हारे वैकुंठ के पार्षद नहीं है, ये गोलोकवासी है, ब्रजवासी है। और ये लोग तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। और मैं भी इनकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं वैकुंठ वासियों को मैं रोक सकता था, द्वारका वासियों को भी मैं रोक सकता था, अयोध्या वासियों को भी रोक दूंगा, लेकिन इनको मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। ये मेरे बस से बाहर चला जा रहा है। तुम अपने लीला को संवरण करो। प्राणे वियुक्ता न भवन्ति यावत् तावद् विनोदं करुणं त्यजेत्। कृष्णान्यथा गोश्च जनेक बंधो गन्तासि शोकं मृदुल स्वभाव। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं बलराम जी। कहते कि हे कृष्ण, तुम अपना विनोद त्याग करो। विनोद, विनोद मतलब लीला, लीलावश भगवान ऐसा कर रहे हैं। हे कृष्ण, तुम अपना विनोद त्याग करो। तुम बहुत करुणावान हो, तुम बहुत करुणावान हो, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहता है। विनोद त्याग करो, अभी इनकी सबकी मृत्यु हो जाएगी। प्राणेर वियुक्ता न भवन्ति यावत्, जब तक ये लोग मर नहीं जाएं, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाए, उसके पहले तुम अपनी लीला को खत्म करो। हे कृष्णा, कृष्णा ने था गोष्ठ जने को बंधो। हे कृष्ण, तुम ब्रजवासियों के बंधु हो, और ब्रजवासियों के बिना तुम्हारा जीवन भी अधूरा होता है। इसलिए अगर तुम देरी करोगे और ये लोग की सब मृत्यु हो जाएगी, बाद में तुम अगर आओगे तो तुम इनको बिना देखे फिर तुम भी रह नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम देरी करोगे तो तुम इन सबको देख नहीं पाओगे। और तुम मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बहुत कोमल है, तुम्हारा स्वभाव बहुत कोमल है, इसलिए तुम
जब इनको देख नहीं पाओगे तो तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अफसोस होगा। वो अफसोस होगा, उससे अच्छा जल्दी से तुम लीला खत्म करो ये वाली। हरे कृष्ण।